नमस्कार, ईएमएस की खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं वैष्णवी। आज हम आपको मिलवाएंगे विधानसभा क्षेत्र शुजालपुर के विधायक जसवंत सिंह हाडा से। हम इनसे चर्चा करेंगे चुनाव 2013 को लेकर और साथ ही शुजालपुर क्षेत्र की सौंदर्य और विकास के कार्यों के बारे में। आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी, विधानसभा चुनाव 2013 भी आने वाले हैं, 2013 में ही होंगे, तो उसको लेकर किस तरह की तैयारियां हैं और आपके पिछले कुछ ऐसे क्या कार्य रहे हैं कि जनता आपको चुने वापस से? देखिए, 2013 के जो चुनाव हैं, इन चुनाव को लेके और पार्टी और सरकार, इनके लगातार 5 वर्षों के जो काम हुए हैं और जनता के जो कल्याण की योजना बनी है, इन योजना को लेके हम लोगों ने अनेक कार्यक्रम वर्षों भर चलाए हैं। जैसे अंत्योदय मेला के अंतर्गत ऐसे गरीब आदमी से लेके उनकी जितनी कल्याण की योजना है, उनको लेके हमने उनके तक उनके लाभ पहुँचाए। और साथ में जो किसान हैं, उनकी जो किसान महापंचायत की, और उसके कारण मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की है, जो उनके विचारों को जानकर उनके अनुसार जो योजना बनाई है, उसको लेके हम गांव में किसानों के बीच में जाकर किसानों के हित की उन योजना को उनके तक पहुंचाने का काम किया है। साथ ही युवाओं के लिए युवा पंचायत बुलाकर और युवाओं के रोजगार को लेके, उनकी नौकरी को लेके जो उन्होंने योजना बनाई, उनकी पंचायतों के माध्यम से उसको लेकर भी हम गांव-गांव में जाते हैं और युवा साथियों को करते हैं। तो इस प्रकार से चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, इन सब को लेके, किसान से लेके और आम जन की जो योजना है, उसको मध्य प्रदेश सरकार ने जो 3 से 13 तक का जो अंतर है, वो हम सबको 3 में जैसी सरकार मिली थी, जैसा मध्य प्रदेश मिला था, वो 13 में कैसा है, तो वो हमारे इन विकास की दर से पता चलता है कि आम आदमी खुश है। तो शुजालपुर ऐसा माना जाता है कि बहुत ही सुंदर नगरी है, तो उसके विकास का वहाँ पे विकास कार्यों के लिए क्या क्या कार्य किए गए? देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि शहर सुंदर हो, अधोसंरचना, उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री अधोसंरचना लागू की और हमने उसी को लेके शहर में जहाँ 4 लेन बन सकती है, जहाँ पर अच्छे हरा भरा पर्यावरण की दृष्टि से पौधे लग सकते हैं, जहाँ पर लोग घूमे तो उनके अच्छे पार्क बन सकते हैं, बच्चे खेले तो स्टेडियम बन सकते हैं, कॉलेज के लिए अच्छी सी लाइब्रेरी और उनकी ये सब प्रकार की लैब जो है विज्ञान की, ये विकसित हो सके। इसलिए शिक्षा हो, चाहे पर्यावरण की दृष्टि से हो, चाहे खेल के मैदान और स्टेडियम की दृष्टि से हो, इन सब को लेके और सभी विभागों से और भरपूर पैसा सरकार ने दिया है। इसलिए शुजालपुर को हमने इन सब क्षेत्रों में विकसित किया। इसके साथ साथ जैसे स्वास्थ्य के लेके और आम आदमी अपना इलाज का सब हिसाब गड़बड़ा जाता है, तो हमारा शुजालपुर आज जिस शुजालपुर में जो सुविधाएं जो मिली है अस्पताल को, वे अपने आप में जो जिला चिकित्सालय में नहीं मिलती, वो हमारे सिविल हॉस्पिटल शुजालपुर में वो सब सुविधाएं उपलब्ध है और उसके कारण आज वहाँ अनेक लोग अपने स्वास्थ्य को और इलाज को कराने में सक्षम होते हैं। ग्राम पंचायतों की ओर चले तो आपके क्षेत्र में ग्राम पंचायतों के विकास के लिए क्या क्या कार्य करवाए गए? देखिए, गांव के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बार और पंच परमेश्वर योजना लागू की। पंच परमेश्वर योजना का उन्होंने ऐसा कंसेप्ट दिया है कि गांव की सब सड़कें और पक्की सड़कें सीमेंट कंक्रीट की बने, नाली युक्त बने, गांव स्वच्छ और निर्मल हो। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में भारत सरकार ने जो सर्वे करा है, उन सर्वे के आधार पर ग्राम पंचायत में निर्मल होना चाहिए, जहां गंदगी नहीं हो, पानी जमा नहीं हो, जहां पर घर घर में शौचालय हो। उन गाँव में मेरा अपनी विधानसभा की पिछली बार 7 पंचायतें संभाग उज्जैन की आई थी, उसमें से 4 पंचायतें मेरी निर्मल घोषित हुई और राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। उसके पहले भी इस प्रकार से मेरे विधानसभा की 12 पंचायतें देश के अंदर जो निर्मल पंचायतें, उनमें उनका नंबर आया और राष्ट्रपति ने पुरस्कृत किया। तो ऐसे गांव में भी खेत तक की सड़क बनाना, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी बताया कि हम खेत तक की सड़कें बनाएंगे, गांव को पक्की सड़कों से मुख्यमंत्री से जोड़ेंगे
और गांव के अंदर की सड़कें हम पंच परमेश्वर से बनाएंगे। इसलिए मैंने भी अपने क्षेत्र की अनेक सड़कों को इस तरह से जोड़ने में, और जो गांव नदी नाले से वंचित थे पुल पुलिया से, उनको भी मैंने विकसित कराने में ऐसी कोई 7 बड़ी पुलियाँ बनवाकर और अपने विधानसभा में अनेक ऐसे काम किए हैं जो लोगों की लंबी समय से कठिनाई का सामना भुगत रहे थे। धन्यवाद हाड़ा जी, आप यहाँ आए और आपने हमसे चर्चा की और बताया कि किस तरह से शुजालपुर क्षेत्र में विकास कार्य हो रहे हैं और आने वाले समय में भी इन कार्यों को और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। जो मुख्यमंत्री के द्वारा चाहे वो पंचायतों को हो, बेरोजगारों को लेकर जो भी काम किए जा रहे हैं वो उनमें और प्रगति की जाएगी। EMS की खास मुलाकात में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।